क्षेत्रमिति संबंधी कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अभी इस जो सीरीज चल रही है क्षेत्रमिति की, इसमें आपको सारे क्षेत्रमिति पढ़ने, क्षेत्रफल पढ़ने होंगे। वृत्त का है, आयत का है, वर्ग का है, समचतुर्भुज का है, समलंब चतुर्भुज का है, समांतर चतुर्भुज का, सारे। तो ठीक है, आज हम शुरू कहां से करेंगे? हम शुरू करने वाले हैं घनाभ से। आप घनाभ का मतलब जानते होंगे, ऐसी सारी आकृतियां जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं वो घनाभ है। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो घनाभ है। आपकी जो मोटी बुक है वो भी घनाभ है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको कक्षा 8वीं से 8th, 9th, 10th इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो इसको पढ़कर कंफर्म कर लेगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक एक प्रश्न करके हम कंफर्म करके आप बताते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक बॉक्स है, उस बॉक्स की लंबाई, मैं क्वेश्चन देखता हूं यहां से, उस बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर। यहां देखिए, बॉक्स की लंबाई बराबर 20 सेमी, बॉक्स की चौड़ाई बराबर है 10.5 सेंटीमीटर और बॉक्स की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न ये पूछा है, प्रश्न मैं दोहरा देता हूं। एक बॉक्स है, अब बॉक्स मतलब समझ गए, उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। मतलब क्या होगा? वह क्यूबॉइड होगा, घनाभ होगा। तो उसमें घनाभ का सूत्र लगाएंगे। इसका आपका निकालना है घनफल, इसका घनफल। अब बॉक्स का घनफल लिखना है यहाँ पर, यहाँ क्या बॉक्स का घनफल। अब बॉक्स का घनाभ, घनाभ का घनफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसको आप चाहे LBH लिखिए, चाहे लंबाई लिखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखिए। अब देखिए यहाँ पर मान रख दो, लंबाई का है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई का है 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई का है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अगर आप सही सही गुणा कर लेते हैं तो जो गुणनफल आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। तो गुणा आप कहीं पेज पर जाकर कर सकते हैं या जो विधि में बता रहा हूं उससे कर सकते हैं। आप ध्यान देखिए, 20 और 8 का गुणा तो आप कर ही सकते हैं। कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 0 ये रख दो। तो 20 में 8 का गुणा करने पर हो गया 160 गुणे 10.5। अब ये 10.5 का गुणा यहाँ कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन 16 का, ध्यान देना, जीरो छोड़ देना, 16 का गुणा करिए। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, जीरो हासिल 8। 16 शून्य शून्य, किसी भी संख्या में अगर जीरो का गुणा होता जीरो आता है। 16 शून्य शून्य और 8 हासिल है, 8 जोड़ो शून्य में होगा 8 और 16 1 के 16। ये देखिए, अभी एक जीरो हमने छोड़े थे, यह है 160 का है, तो गुणा आपने किसका किया था? 60 का किया था। ठीक है, 160 का है, आप गुणा की 16 का किए थे। ये जीरो आप यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए दशमलव कितने पर? एक अंक पर है, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। ये हो गया बॉक्स का घनफल बराबर, बॉक्स का घनफल बराबर होगा 1680 घन सेमी। याद रखना, घनफल का जो मात्रक होता है, इकाई होती है, वो घन सेमी। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आप बताता हूं अगले में क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देखना कि एक साबुन है। अब साबुन आप देखे होंगे, आप घर में साबुन आता है, ऐसे रहता, देखिए ऐसे साबुन बना देता हूं मैं ऐसे। ठीक है, ये साबुन की टिकिया है। ठीक है, ये साबुन है, तो साबुन में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, मतलब ये समघन है, तो घनाभ है। अब यहां लिखेंगे एक घनाभ के आकार के साबुन का घनफल, साबुन का घनफल, ये घनफल अभी यहां दिया हुआ है, बराबर कितना है
150 घन सेमी हो गया, और उसकी लंबाई, साबुन की लंबाई मीन्स एल, एल कितना है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है चौड़ाई, चौड़ाई बी कितना है 5 सेंटीमीटर। आपको साबुन की मोटाई ज्ञात करनी है। अब मोटाई बराबर कितना होगा पहले समझ लीजिए आप इसको। मोटाई का मतलब यहाँ ऊंचाई से लेना। आप देखिए ये साबुन लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये तब मोटा है, तो मोटा क्या है एच है, ठीक है, मोटाई माने ऊंचाई। ये कितना होगा यहाँ कुछ समाप लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या दिया है घनफल दिया है, क्या दिया है घनफल। तो सूत्र यहाँ आप घनफल का ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, साबुन का घनफल बराबर होता एल गुणे बी गुणे एच। अब इसमें जो जो चीजें आपको दी गई है बुक में आपके क्वेश्चन में वो रख दीजिए। घनफल कितना है 150 इक्वल टू एल कितना है 10, बी कितना है 5, एच कितना है पता नहीं, हो गया। अब पक्षांतर करना जानते हैं, एच बराबर हो जाएगा 150 अपॉन 10 इंटू 5, ठीक है। अब पहले 10 का भाग दे दो, 10 कैसे दोगे, ये 0 0 कट गया, ऊपर बचा 15, नीचे बचा 5, 5 1 के 5 और 5 3 15, बराबर हो गया 3 सेमी। तो साबुन की मोटाई बोलिए या ऊंचाई बोलिए कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, घनाभ के आकार का है। अब जरा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब ध्यान ये देना, ये सारे के सारे प्रश्न आपके 8वीं से लेकर 10वीं तक, 8 स्टैंडर्ड फ्रॉम 8 to 10, और प्लस कंपटीशन के जितने भी एग्जाम देने जाएंगे, क्लर्कियल होगा, बैंकिंग का होगा, उन सभी में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 मीटर लंबी, 2.5 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेमी लंबी, 15 सेमी चौड़ी और 10 सेमी ऊंची वाली कितनी ईंट लगेगी। अब एक बात ये देखिए, यहाँ पर दीवार जो है मीटर में दिया गया है इकाई, और ईंट की सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों या तो मीटर में होंगे या तो दोनों सेमी में होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दीवार की लंबाई बराबर कितना है 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में 100 का गुणा करके हम बना लेते सेंटीमीटर बना लेना। ऊंचाई बराबर है 2.5 मीटर। अब इसमें आप 100 का गुणा करेंगे हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, हो गया। अब अगला है चौड़ाई माने बी बराबर कितना है 0.5 मीटर बराबर, अब इसमें आप 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, आपको सवाल में इन्हीं को लेना पड़ेगा। ये देखो सेमी में मैंने यहां बनाया है। अब फिर क्या बोला है इसमें, एक ईंट की लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर और ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है इसमें 25, 10 और 10, 25 सेमी, 10 सेमी और 10 सेमी। अब पहले इसका सिद्धांत क्या है, ये इसका फंडा क्या है सवाल का वो समझ लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, अगर किसी चीज को पिघलाकर, गलाकर, तोड़ करके एक नई चीज बनाई जाती है, एक बड़ी सी कोई वस्तु है उसे तोड़ करके छोटी वस्तु बनाई जाती है, उसकी संख्या कितनी होगी। तो आप ध्यान देना कैसे करेंगे, जिसे पिघलाया गया है, जिसे तोड़ा गया है, जिसे बदला गया है, उसके घनफल में और जो चीज बनाई गई है उसके घनफल का भाग दे देंगे। यहां पर क्या है, दीवार है ये, ठीक है, और ये ईंट है। तो अगर पूरी दीवार के घनफल में
एक ईंट के घनफल का भाग दे देंगे तो हमें आ जाएगी ईंटों की संख्या। अब मैं यहां लिखता हूं, देखिए, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का घनफल, दीवार का घनफल बटे एक ईंट का घनफल, एक ईंट का घनफल। अब दीवार का घनफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, देखिए 600 गुणे 250 गुणे 50 बटे ये कितना है 25 गुणे 10 गुणे 10। अब ये जो 10 है ना, इसके पीछे जीरो है तो एक जीरो कट कर दो इस जीरो से, ये जीरो कर दो इससे, ठीक है, हो गया। अब ये देखो 25 यहाँ है, 25 यहाँ है, खत्म हो गया। अब ऊपर कितना बचा 600 और यहाँ 5, 600 में 5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 600 गुणे 5 बराबर 6 पंजे 30 हो गया, डबल जीरो यहाँ कर दो। इतनी मन 3000 ईंट आपको उस दीवार को बनाने में लगानी पड़ेगी। कितना 3000 ईंट लगा देंगे तो आपकी दीवार बन जाएगी, ठीक है। आप दीवार बना के तो छत डाल लेना बाद में ना, छत में ईंट नहीं लगेगी, छत डाल लेना और छत डालकर आराम से रहना, ठीक है। लेकिन इस सवाल को लगाने के बाद तो ये आपका 3 प्रश्न हो गया घनाभ और घन के बारे में। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर का चौथा सवाल क्या बोलता है। चौथे सवाल में है बारिश का पानी जमा करना है एक मोहल्ले में, तो 10 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा पानी खड्डा खोदा गया। गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये देख लीजिए पहले, कितना कितना है 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ाई कितनी है 6 मीटर और ऊंचाई गहराई, माने यहाँ जो गहराई दी गई तो ऊंचाई आप मान लेना, ठीक ना। ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। अब ध्यान देना, इसमें पूछा है इसमें पानी की धारिता कितनी है। धारिता माने, धारिता मतलब घनफल, देखना घनफल, आयतन, धारिता, क्षमता, इन सब का मतलब एक होता है। धारिता निकालनी है, लेकिन एक काम करना, आगे जाकर के इन प्रश्नों को हमको लगाना पड़ेगा कितना लीटर पानी आया, ये हमें सेमी में चाहिए। अगर इसमें हम 100 का गुणा कर दें तो 1000 सेमी आ गया, और ये 600 सेमी आ गया, और ये 300 सेमी आ गया, ठीक ना। अब हम ऐसे सवाल लगाएंगे, तो टंकी की पानी खड्डा या टंकी की धारिता, धारिता माने आयतन, धारिता बराबर हो जाएगा L गुणे B गुणे H, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 600 गुणे 300। अब इसका गुणक तरीका मैं बता दूं आपको, जब सब में 0 0 है ना, आप 3 का गुणा 6 में कीजिए, 6 का गुणा जो आए 1 में कीजिए, तो 3 6 18, 18 1 के 18, यहाँ हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब कितने जीरो सब रख डालो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये उत्तर आया इतना घन सेमी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। माने इतना पानी उसमें आएगा, क्या होगा, इतना पानी उसमें आप भर सकते हैं। अब बताना है लीटर, कितने लीटर, ये इसमें घनसेमी कितने लीटर होगा। जब भी आपको घनसेमी को लीटर में बनाना हो 1000 का भाग दे दो। अब पानी की क्षमता कितना पानी होगी, 18 पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आपने रख लिया यहाँ पे, और बटे आप 1000 का भाग कर दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बराबर 180000। इतना लीटर पानी उस टंकी में भरा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से घनाभ के प्रश्नों का आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके इसको लगा कर देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा, और आनंद साथ साथ में 8वीं वालों को तो रामबाण हो जाएगा, ठीक ना। जो 8th स्टैंडर्ड में है अभी सीख के रहेंगे, एग्जैक्टली यही प्रश्न उनको 9th में मिलेगा, और 9th का ही मिलेगा 10th में, मतलब तीनों क्लासेस में 8th 9th 10th, ये आपको मार्क्स तो देगा ही देगा, आपके नंबर बढ़ाएगा, एग्जाम में नाम करेगा आपका, प्लस
जब आगे जाकर के आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, बैंकिंग का है, क्लर्कियल का है या किसी का भी है, उसमें भी ऐसे ही सवाल आप पूछे जाएंगे, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगला वीडियो का वेट कीजिए। इसके जस्ट जैसे आप इसको पढ़कर कंफर्म कर लेंगे और आपने कमेंट किया कि सर मैंने तो पढ़ लिया, तो आपको दूसरा वीडियो तुरंत मिल जाएगा, इससे संबंधित आप उसको पढ़िए। ऐसे पढ़ते रहिए, हम आपको वीडियो देते रहते हैं। थैंक यू।